सो गाइज आज का ये वीडियो बड़ा ही इंफॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आज की इस वीडियो में हम लोग कुछ नए नए सेंटेंसेस सीखने वाले हैं। यहाँ पे स्क्रीन पे आपको सेंटेंस दिख रहा है, तो चलिए सबसे पहले जानते हैं सेंटेंस क्या है। उसके बाद सेंटेंस को ट्रांसलेट करना भी सीखेंगे एक इंग्लिश स्ट्रक्चर की मदद से। मैं आपको इस वीडियो में सेंटेंस की स्ट्रक्चर बता दूंगा, उसके जरिए आप लोग सेंटेंस को आराम से ट्रांसलेट कर पाओगे। इस तरह की जैसे भी सेंटेंस आपके पास आएगा इसे आप झट से ट्रांसलेट कर पाओगे, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले देखते हैं सेंटेंसेस क्या क्या है। वो तो बहुत चालाक निकला। वो तो बहुत चालाक निकला। तुम तो बहुत झूठे निकले। तुम तो बहुत झूठे निकले। वो तो बहुत ईमानदार निकला। वो तो बहुत ईमानदार निकला। अनुज तो बहुत हिम्मत वाला निकला। अनुज तो बहुत हिम्मत वाला निकला। तो गाइज यहाँ पे आपने एक चीज नोटिस किया होगा, यहाँ पे जितने भी सेंटेंसेस मैंने बोले हैं सारे सेंटेंस में आपको एक चीज कॉमन दिख रहा है, वो है निकला निकले। निकला निकले, जब भी लास्ट में ऐसा आए निकला निकले निकला ऐसा अगर लास्ट में आए तो वहां पे आपको इंग्लिश में एक एडवांस स्ट्रक्चर का यूज करना है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं वो एडवांस स्ट्रक्चर क्या है। और आपको वो एडवांस स्ट्रक्चर अच्छे से याद रखना है, आपको उसे भूलना नहीं है क्योंकि उसके ही जरिए आपको सेंटेंस ट्रांसलेट करना सीखना है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले देखते हैं वो स्ट्रक्चर क्या है। तो गाइस देखिए ऊपर स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा सब्जेक्ट। सबसे पहले आपको सब्जेक्ट का यूज करना है। ठीक है, उसके बाद टर्न्ड आउट टू बी। देखिए टर्न्ड आउट टू बी का यूज करना है। उसके बाद ऑब्जेक्ट जो रहेगा उसे आपको यूज करना है। सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद टर्न आउट टू बी, उसके बाद ऑब्जेक्ट। अब चलिए ये स्ट्रक्चर जो मैंने बताए हैं इसके जरिए हम लोग सेंटेंस बनाना सीखेंगे। तो नीचे स्क्रीन पे जो मैंने सेंटेंसेस दिए हैं इसे ट्रांसलेट करना सीखेंगे। देखिए पहला सेंटेंस क्या है, वो तो बहुत चालाक निकला। वो तो बहुत चालाक निकला, तो इसे ट्रांसलेट करने के लिए सबसे पहले सब्जेक्ट का यूज करना है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं। तो गाइज यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, वो मतलब इंग्लिश में क्या होगा, ही। तो यहाँ पे लिख लेते हैं ही। उसके बाद क्या यूज करना है, उसके बाद टर्न आउट टू बी का यूज करना है। तो लिख लेते हैं टी टर्न आउट टू बी। टर्न आउट टू बी, उसके बाद देखिए ही टर्न आउट टू बी, उसके बाद ऑब्जेक्ट जो है उसे आपको लिखना है। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या है, चालाक निकला है। चालाक, तो चालाक का इंग्लिश क्या है, क्लेवर। बहुत चालाक मतलब वेरी क्लेवर। वेरी क्लेवर। देखिए वो तो बहुत चालाक निकला। ही टर्न आउट टू बी वेरी क्लेवर। ही टर्न आउट टू बी वेरी क्लेवर। ओके, चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। तुम तो बहुत झूठे निकले। तुम तो बहुत झूठे निकले। तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, तुम। तो यहाँ पे यू होगा। इंग्लिश में क्या होता है, तुमको यू कहते हैं हम लोग, इसलिए यहाँ पे यू का यूज होगा। उसके बाद टर्न आउट टू बी। तो यहाँ पे लिख लेते हैं टर्न आउट टू बी। उसके बाद जो आपका ऑब्जेक्ट है उसे आपको लिखना है। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या है, बहुत झूठे। बहुत झूठे को इंग्लिश में क्या कहते हैं, अ बिग लायर। ठीक है, तुम तो बहुत झूठे निकले। यू टर्न आउट टू बी अ बिग लायर। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। वो तो बहुत ईमानदार निकला। वो तो बहुत ईमानदार निकला। यहाँ पे वो मतलब ही। उसके बाद टर्न आउट टू बी। टर्न आउट टू बी। देखिए उसके बाद जो ऑब्जेक्ट है उसे आपको लिखना है। यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या है, बहुत ईमानदार। बहुत ईमानदार को इंग्लिश में क्या कहते हैं, वेरी ऑनेस्ट। वेरी ऑनेस्ट। देखिए वो तो बहुत ईमानदार निकला। ही टर्न आउट टू बी वेरी ऑनेस्ट। ओके, चलिए लास्ट जो एग्जांपल बचा है इसे भी देख लेते हैं। इसके जरिए पूरा क्लियर हो जाएगा कि सेंटेंस को कैसे ट्रांसलेट करना है। अनुज तो बहुत हिम्मत वाला निकला। अनुज तो बहुत हिम्मत वाला निकला। यहाँ पे अनुज नेम आ रहा है, अनुज। तो यहाँ पे अनुज लिखेंगे सबसे पहले, अनुज। उसके बाद टर्न आउट टू बी। टर्न आउट टू बी।
अनुज टर्न आउट टू बी, उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखना है। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या है, बहुत हिम्मत वाला। तो बहुत हिम्मत वालों को इंग्लिश में क्या कहते हैं, अ वेरी कर्जियस, COURAGEOUS, पर्सन, पर्सन। ओके, तो आई थिंक आपको समझ में आ रहा है गाइस। देखिए अनुज तो बहुत हिम्मत वाला निकला, अनुज टर्न आउट टू बी वेरी कर्जियस पर्सन। ओके, आई थिंक आपको मेरा इस वीडियो से आपको पूरा क्लियर हो गया होगा कि टर्न आउट टू बी को सेंटेंस में कैसे इस्तेमाल करना है, कहाँ पे यूज करना है। ठीक है, तो गाइज मिलते हैं किसी और नए से एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर के साथ। तब तक के लिए अलविदा।